हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये जो हफ्ता चल रहा है यानी कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच, जिसको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में मनाया जाता है, मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इम्यूनाइजेशन बेसिकली होता क्या है। इम्यूनाइजेशन एक तरह का प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो डेवलप करते हैं ताकि जो बीमारी हो या जो इन्फेक्शन आए उसके खिलाफ वो काम कर सके। और इन इम्यूनाइजेशन के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। जो एंटीजन है बेसिकली वो हानिकारक जो सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे पोलन्स हो या डस्ट हो, जो शरीर में जाते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, इस चीज़ को हम एंटीजन कहते हैं। और इस चीज़ से लड़ने के लिए जो एंटीजन है, जो उसके लिए बॉडी की एक रिएक्शन होती है जो कि सुरक्षात्मक सब्सटेंस डेवलप होते हैं, यानी कि एक तरह का प्रोटीन होता है जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो ये एंटीबॉडी होता है, ये एंटीजन को के खिलाफ कार्रवाई करता है शरीर के अंदर, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है और एक कॉम्प्लेक्स या एक सब्सटेंस बनता है जिसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जो इम्यूनाइजेशन है या जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी पे डिपेंड करता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है। अब जो इम्यूनिटी है, जिसको हम कहते हैं कि शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसकी इम्यूनिटी कहते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शंस। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर में कई तरह की हो सकती है, जिसमें एक होती है एक्टिव, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब ये हुआ कि नेचुरली प्रोड्यूस है पहले से ही, बिफोर बॉर्न ऑफ द चाइल्ड, बर्थ होने से पहले से है, जिसमें दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव भी और पैसिव भी। जिसमें एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली जैसे अगर कोई बाहर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो या फिर टीबी हो, तो इसके खिलाफ जो एंटीजन हमारे शरीर के अंदर आते हैं वहाँ एंटीबॉडी बनती है, और उससे जो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यूनिटी डेवलप होता है, उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होती है बॉडी में, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है वो मदर से बेबी में आती है। वो कैसे आ सकती है? बिफोर बर्थ फीटस, मदर के बॉडी से फीटस में जा सकती है, या फिर आफ्टर बर्थ जो है वो मदर के मिल्क से आती है इम्यूनिटी। इसलिए मदर का मिल्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों जो खासकर बर्थ हुए हैं या 1 साल से छोटे हैं, उनको मदर का दूध बहुत ही लाभदायक है। उससे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है जो कि बीमारियों से लड़ने में सहायक बनती है। इसके अलावा जो दूसरी तरह की इम्यूनिटी है वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल का मतलब ये हुआ कि हम बाहर से कोई चीज़ दे रहे हैं जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है। तो बेसिकली जो वैक्सीन्स आप लोगों ने सुना होगा, वैक्सीन दिया जा रहा है, तो वैक्सीन एक्चुअली एक आर्टिफिशियल टाइप की इम्यूनिटी है। इसमें भी एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप वैक्सीन्स देंगे जो कि एक एंटीजन की तरह काम करेगा, और वो एंटीजन के खिलाफ हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनता है उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो आर्टिफिशियल जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसको शो करता है। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन जो इम्यूनिटी है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में, वो है पैसिव इम्यूनिटी। इसमें कैसे मिलती है? जैसे हम एंटीबॉडी ही बाहर से दे रहे हैं शरीर के अंदर, उसमें एंटीजन की जरूरत नहीं है। जैसे कभी कभी रेबीज यानी कि जब डॉग बाइट हो जाता है कुत्ते काटने पे, तो 2 तरह के इंजेक्शंस लगाते हैं हम लोग। एक होता है वैक्सीन जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, उसमें एक शेड्यूल है पूरा, 0, 3, 7, 14, 28 दिनों पे 4-5 इंजेक्शंस लगते हैं। पहले ये आपके पेट में लगते थे 14 इंजेक्शंस, अब नए जो शेड्यूल आया है उसमें 4 से 5 इंजेक्शंस लगते हैं। और दूसरा जो एंटीबॉडी जो मैं कह रहा हूँ पैसिव इम्यूनिटी जो डेवलप करता है, वो हम सीरम की फॉर्म में, यानी कि एंटीबॉडी जो होता है वो सीरम की फॉर्म में हम उसी साइट पे लगाते हैं जहाँ से डॉग बाइट होता है बेसिकली। तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ, इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक चीज़ होती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बेसिकली अभी तक जो लोगों ने सुना होगा वो बच्चों के लिए सुना है कि भाई बच्चों को वैक्सीन्स लगवानी है, बर्थ से लेके 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन्स लगती है।
लेकिन जो नया प्रोटोकॉल है उसमें अडल्ट वैक्सीन्स जो 12 साल से ऊपर के लोग हैं जिसमें अलग तरह की बीमारियां रहती हैं उनको लगाया जाता है। अब वैक्सीन्स जो है बेसिकली दो तरह की मेन वैक्सीन्स हैं। एक है लाइव, लाइव का मतलब जीवित, जीवित ही एंटीजन आपके शरीर के अंदर इनोकुलेट किया जाता है, यानी कि इंसर्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो एक लाइव वैक्सीन होती है, जिसमें बेसिकली जैसे पोलियो वैक्सीन है, ओरल पोलियो, ओरल ड्रॉप जो पिलाते हैं, लाइव वैक्सीन है। इसके अलावा जो है मिजल्स है, मम्स है, रूबेला। मिजल्स का मतलब जो एक तरह की छोटी माता बड़ी माता टाइप की जो बीमारी होती है उसे मिजल्स होता है। एक होता है मम्स होता है, यानी कि हप्पू जिसे कहते हैं, गिल्टियाँ फूल जाती हैं गले के अंदर। रूबेला जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में होता है, ज़्यादातर उसके खिलाफ जो वैक्सीन होती है। और इसके अलावा टाइफी ओरल, जो टाइफॉइड वैक्सीन्स के लिए ओरल कैप्सूल दिया जाता है, वो भी एक तरह का लाइव वैक्सीन्स है। इसके अलावा दूसरी तरह की होती है किल्ड वैक्सीन्स। किल्ड में जो हेपेटाइटिस बी है, बेसिकली जो जॉन्डिस यानी कि पीलिया के लिए दी जाती है। एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स। पोलियो की दो तरह की वैक्सीन्स होती है, एक होती है जीवित, एक होती है मृत, यानी कि किल्ड वैक्सीन्स जो इंजेक्शन के फॉर्म से दी जाती है शरीर के अंदर। तीसरा जो है होता है पर्टुसिस। पर्टुसिस बेसिकली होती है जो काली खांसी जिसे हम लोग कहते हैं, उसके खिलाफ भी एक वैक्सीन दी जाती है जो कि किल्ड वैक्सीन है। इसके अलावा रेबीज वैक्सीन है, जो डॉग बाइट मैंने अभी जिक्र किया है, उसकी वैक्सीन दी जाती है। अच्छा, ये वैक्सीन्स की जो खोज है बेसिकली ये बहुत पहले हुई है। 1796 में एक डॉक्टर एडवर्ड जेनर करके थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, और तब से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूरी दुनिया में जो इन्फेक्शंस डिजीज होती हैं उसके खिलाफ वैक्सीन लगाई जाती हैं ताकि बीमारी आगे ना बढ़े और उससे बचाया जा सके। अब जो बेसिकली अडल्ट इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन्स हैं उसको हम 12 साल से लगाते हैं, और उसके कई तरह के रूट्स हो सकते हैं। रूट्स का मतलब हम कहाँ कहाँ वैक्सीन दे सकते हैं। एक हम मुंह से दे सकते हैं, ओरल रूट जिसे कहते हैं, जैसे रोटा वायरस जो बच्चों में खासकर या बड़ों में भी जो डायरिया करते हैं उन्हें रोटा वायरस कहते हैं, एक तरह का वायरस है, उसके खिलाफ जो वैक्सीन्स है वो ओरल रूट से दी जाती है। इसके अलावा टाइफी ओरल, टाइफॉइड की जो वैक्सीन है कैप्सूल फॉर्म में दी जाती है। इसके अलावा इंट्रानेजल, नाक के अंदर जो है वो स्प्रे टाइप दिया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया या कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा सबक्यूटेनियस वैक्सीन, सबक्यूटेनियस वैक्सीन का मतलब ये है कि जो फैट है उसके अंदर दी जाती है। तो वो कहाँ कहाँ दे सकते हैं, अगर कोई 1 साल से कम का बच्चा है तो थाइस पे दे सकते हैं, या 1 साल से बड़ा बच्चा है तो हम ट्राइसेप मसल्स होती है हाथ के ऊपर, यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा जो मोड ऑफ इंसर्शन है वैक्सीन का वो है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब जस्ट हम स्किन को पिंच करेंगे, उठाएंगे, और हम जैसे हम BCG वैक्सीन देते हैं जो टीबी के लिए लगती है, और उसका निशान भी चेक किया जाता है कि भाई लेफ्ट आर्म पे अपर साइड पे एक इंट्राडर्मल निशान दिया जाता है, वो निशान बन जाता है वैक्सीन का, जो पहचान होती है कि हाँ इसको टीबी के लिए वैक्सीन लगा है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर होता है, जैसे जो हम मसल में या मांस में इंजेक्शन लगाते हैं उसी तरह का डेल्टॉइड में लगा सकते हैं, बहुत सारी वैक्सीन ऐसी होती हैं। तो दोस्तों वैक्सीन्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव फिनोमेना डेवलप करता है। तो जैसे आजकल बहुत कोविड वैक्सीन्स के बारे में बात की जा रही है, और बहुत ज़रूरी वैक्सीन्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पूरी वर्ल्ड में इसका सेवन किया गया है। इसके अलावा जो बहुत सारी एडल्ट वैक्सीन्स हैं, जैसे टेटनस वैक्सीन्स है, डिप्थीरिया है, पर्टुसिस है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स है, हेपेटाइटिस बी जो काला पीलिया जिसे हम कहते हैं उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन्स अवेलेबल है, जिसकी 2 डोज लगती हैं। इसके अलावा वेरिसेला जोस्टर के लिए लगती है। इसके अलावा मेनिंगोकोकल जो दिमागी बुखार जिसे कहते हैं उससे हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल है। मीजल्स, मम्स, रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन्स अवेलेबल है। निमोकोकस जो निमोनिया बेसिकली सबसे ज़्यादा करता है और खतरनाक करता है, जो लोग जैसे कोई अडल्ट डायबिटिक या हाइपरटेंसिव या हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके लिए क्योंकि निमोकोकल वैक्सीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको और अदर बीमारी ना लगे उसके लिए ये वैक्सीन देने की ज़रूरत है। हेपेटाइटिस ए, पीलिया ना हो जाए, या HPV जिसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन्स, HPV के अगेंस्ट वैक्सीन्स कहा जाता है, जो कि छोटे लड़कियां खासकर जो 10 से 12 साल की होती है, प्री सेक्सुअल एक्सपोजर, उनको यूज़ किया जाता है ये वैक्सीन्स। तो इसमें 2 तरह की वैक्सीन्स आती हैं, क्वाड्रावैलेंट होती है, बाईवैलेंट होती है। इसको हम सर्वेरिक्स या कार्डेसिल के नाम से लगाते हैं।
तो इस तरह की वैक्सीन्स आजकल बहुत ट्रेंड में है और सभी लोगों को चाहिए कि वो वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करें, अपने बच्चों के लिए वैक्सीन्स लगवाएं। और जो बड़े हैं या जिनको वैक्सीन की ज़रूरत है, जो खासकर ट्रैवलर्स हैं जिनके लिए जैसे येलो फीवर वैक्सीन्स आती है, उनको वैक्सीन्स लगवाएं, अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने बच्चों के लिए भी लगवाएं और अपने जो बड़े हैं 12 साल से ऊपर उनके लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। और हेल्दी रहें, खुशी रहें। शुक्रिया।